आज प्यारे बाबा हम बच्चों को विशेष आज की मुरली में सुना रहे हैं कि बच्चे ये पुरुषार्थ की जो मंजिल है या पुरुषार्थ की जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और मंजिल बाबा कहते हैं बहुत भारी है। इसीलिए तुम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ के ऊपर अटेंशन देना है और पुरुषार्थ के ऊपर विशेष कौन सा अटेंशन देना है वो बाबा आज सुना रहे हैं। बाबा हम बच्चों को विशेष पुरुषार्थ कराने के लिए आए हैं और पुरुषार्थ के साथ साथ बाबा ने हम सबको लक्ष्य भी दिया है कि पुरुषार्थ तुम्हें क्यों करना है। कोई भी कार्य किया जाता है तो उसके आगे उसका लक्ष्य अवश्य होता है, तभी कार्य में सफलता मिलती है और पुरुषार्थ भी इंसान कर सकता है। इसी प्रकार बाबा ने भी हम बच्चों को विशेष लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य को सामने रखकर हम बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ मुश्किल नहीं लगता है या कठिन नहीं लगता है। वैसे बाबा कहते पुरुषार्थ कठिन है, मंजिल भारी है, लेकिन भारी मंजिल को पार करने के लिए बाबा ने हम बच्चों के आगे विशेष प्राप्ति रख दी है और जब विशेष प्राप्ति सामने होती है तो कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं लगता है, तो सहज लगता है। भक्ति में भी भगवान को याद करते थे, लेकिन याद करते करते भी उनको मुश्किल लगता था, मंजिल पर पहुंच नहीं पाए क्योंकि लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य के बिना कर रहे थे। और बाबा ने हम सबको भी विशेष लक्ष्य सामने दे दिया है, इसीलिए हमारा पुरुषार्थ सहज हो गया है। तो आज बाबा यही बता रहे हैं कि मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए जो ये समय है उस समय की बहुत बहुत वैल्यू होनी चाहिए और जब समय की वैल्यू होगी तो एक एक सेकंड भी हम अपनी ऐसे ही नहीं गंवा देंगे। तो बाबा कहते बच्चे समय बर्बाद न करो, जो सेकंड जो श्वास मिला है उसको अभी सफल कर, पुरुषार्थ कर अपनी प्राप्ति को प्राप्त करना है। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे ये मंजिल बहुत भारी है, इसीलिए अपना समय बर्बाद न कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? बाबा कहते चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया। क्या करते हैं? पुरुषार्थ करते हैं ना, और करते करते फिर क्या होता है?
सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, योग लगाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, अहंकार आ जाता है कि हम बहुत अच्छा योग करते हैं, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, और तीसरा मुरली मिस की, और फिर ब्रह्मा बाप की अविज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा माना निराकार की दिल से भी उतरा। साकार बाबा की दिल से उतरा माना शिव बाबा की दिल से भी उतरा। गीत है लाख जमाने वाले, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बाबा पूछ रहे हैं, गीत सुना? बच्चे कहते हैं, अब गीत सुनकर बच्चे कहते हैं, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। बाबा से कहते हैं कि हमें कोई संशय बुद्धि बनाने का प्रयत्न करे, लेकिन हमने प्रतिज्ञा की बाबा से, क्या? संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भल, अब संशय बुद्धि कैसे बनते हैं? भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। ये पक्का वायदा हम सबने किया है ना, कि कोई कितना भी उल्टी सुल्टी बातें हमें सुनाए, लेकिन सुन करके पहले तो सुनेंगे ही नहीं, लेकिन अगर सुनने में आती हैं तो फिर सुन करके संशय बुद्धि नहीं बनेगी। श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं। सतयुग में कितने थे? 9 लाख थे, तो जरूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिमान जो होगा वह इशारे से समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। बाप के बिना कोई मनुष्य से देवता नहीं बन सकता। तो बच्चों को याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि अब हमको घर जाना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। ये भुला देती है कि हमें घर जाना है। यहां से अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए, नियम थोड़ी है। बाबा कहते कोई भी समय आएगा लड़ाई लग सकती है, विनाश होने का कोई नियम फिक्स तो नहीं है ना कि इसी समय विनाश होगा। कभी भी बाबा कहते हो सकता है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी ना हो सके, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया विघन डालती है। इसीलिए बाबा रोज रोज कहते हैं, क्या कहते बाबा?
माया विघन डालती है याद की यात्रा में। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज रोज सावधान करते हैं। क्या सावधान करते? कि माया के विघन न पड़े, उसके लिए क्या सावधानी उठानी है, रखनी है? बाबा कहते हैं, रोज रोज कहते हैं बच्चे चार्ट लिखो। चार्ट लिखने से क्या लाएगा? कि हमारी कितनी उन्नति होती जा रही है। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं। अब बाबा कहते हैं तो फिर 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में सारा दिन पड़े हैं। अनेक प्रकार के विघन में पड़े रहते हैं। बच्चों को ये तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ करना है। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कहते कहाँ भी रहे, लेकिन पुरुषार्थ करते रहना है। मनुष्यों को समझाने के लिए चित्र आदि भी बनाते रहते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य है 100% तमो प्रधान। पहले जब मुक्ति में से आते हैं तो सतो प्रधान होते, मुक्ति से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आते आते इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। सबको बाबा का पैगाम देना है, तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। बाबा कहते ये सबको पैगाम देना है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करना है। और याद क्यों करना है? कि विनाश सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, तो बाकी सब धर्म निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्रों पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मना भव अक्षर मुख्य है अथवा अलफ और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद बाप के साथ लव होना चाहिए। बुद्धि में ये रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? है बुद्धि में क्या रहना चाहिए? बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, गॉडली सर्विस पर हैं, हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं। खुदाई खिदमतगार बनना है। वह लोग अक्षर भल कहते हैं खुदाई खिदमतगार, पर उसका अर्थ नहीं जानते, अर्थ नहीं समझते हैं। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने के लिए। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये किसको पता नहीं है कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई लगती है, थोड़ा बहुत विनाश के नजारे दिखाई देते हैं, फिर समझ आते हैं भाई शांति हो जाएगी। तो बाबा के समझते हैं शांति हो जाएगी, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हुए हैं। अब उन्हों को समझाने वाला चाहिए। विलायत में भी ये नॉलेज दे सकते हो। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ। कौन सी बात? आज बाबा बता रहे हैं, एक ही बात समझाओ। कौन सी बात? विनाश की। एक ही बात सभा में बैठ समझाओ। अब कलयुग में
विनाश के लिए क्या समझाओ? अब कलयुग में 600 करोड़ से भी अधिक है, 700, 750 बाबा बोलता है, लेकिन आज बाबा ने कहा 600 करोड़ से भी अधिक है। सतयुग में 9 लाख। इससे सिद्ध है कि विनाश जरूर होगा। अभी इतनी आबादी है और सतयुग की 9 लाख है, तो इससे सिद्ध है इतने सब कहां जाएंगे? शांति धाम। तो विनाश जरूर होगा। महाभारी लड़ाई नामी ग्रामी है, गॉडफादर भी यहां है, जरूर वही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अभी है संगम। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। थर्ड वर्ल्ड वार दी लास्ट वर्ल्ड वार कहते हैं। थर्ड होगी तो वो लास्ट होगी। फाइनल विनाश भी जरूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े, क्या कहना पड़े? फाइनल विनाश जरूर होना है, ये बताना है। इसके लिए क्या कहना पड़े? अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। विनाश होना है तो विनाश के पहले बेहद के बाप को याद करो तो क्या होगा? मुक्ति धाम, अपने घर चले जाएंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से, हर एक धर्म अलग अलग है ना, सब तो बाबा के नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते अपने धर्म में भले रहें, लेकिन बाप को याद करने से अपने धर्म में भी अच्छा पद पा सकेंगे। भल अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा ये नॉलेज दे रहे हैं, फिर औरों को भी समझाना पड़े। चैरिटी बिगेट एट होम, आसपास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को भी ये नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते सब धर्म वालों को देना है, आसपास वालों को देना है, राजा महाराजाओं को देना है, उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? संदेश देने की तैयारी क्या करनी चाहिए? वो बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ये मुख्य चित्र जो है, त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर भी ले जा सकते हो। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। हर बात बाबा डायरेक्शन देते, बहुत बड़ा बनाओ, बड़ा नहीं ले जा सके तो 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े करके भी ले जा सकेंगे, क्योंकि ले जाने में सहज होगा ना। 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इन त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है, तीनों चित्र में। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई है तो 84 जन्म कैसे लिए जाते हैं, चक्र में सब धर्म वालों का आ जाता है। सीढ़ी में भी दिखाते हैं कैसे सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आते हैं, नीचे उतरते हैं। अब बाबा कहते हैं क्या? माँ में कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्यालात चलता रहता है। बाबा का विचार चलता रहता है, कैसे समझाएं? सारा दिन ख्याल चलता रहता है तो कोई नया बड़ा मकान बनाए। अब क्या ख्याल चल रहा बाबा का? कोई नया बड़ा मकान बनाए, उसमें दीवार इतनी बड़ी हो
नए मकान में दीवार इतनी बड़ी हो जो उस पर 6 बाई 9 साइज के चित्र बनाए जाए, 12 फुट की दीवार चाहिए। 6 बाई 9 का चित्र लगाने के लिए दीवार कितनी बड़ी चाहिए? 12 फुट की चाहिए। तो बाबा वो भी बता रहा है, बड़ा मकान भी बनाओ और चित्र भी इतने साइज का बनाओ और दीवार भी बड़ी। क्लियर बाबा है, एक एक बात समझाता है। इस समय भाषाएं भी बहुत है, तो अलग अलग भाषा में भी बनाए। सब धर्म वालों को समझाना पड़े तो कितनी भाषाओं में बनाना पड़ेगा। इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए सर्विस की। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है। अब सर्विस करेंगे, चित्र बनाएंगे तो खर्चा तो होगा ना। तो बाबा कहते खर्चे के लिए क्या करना चाहिए, वो भी बता रहे बाबा। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आपे ही हुंडी भर जाएगी। संकल्प करेंगे तो क्या होगा, आप ही हुंडी भर जाएंगे। हम कहे भाई हम बना रहे हैं, हमको ये चाहिए ये चाहिए। बाबा कहते भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को कभी भीख मांगने के लिए नहीं कहा कि ये दो ये दो ये दो। सेवा का संकल्प करो तो बाबा क्या कर देता है? भरने वाला तो वो है ना। भोलानाथ है तो वो अपनी हुंडी आपे ही भरा देता है। लेकिन संकल्प हमारा ऐसा पावरफुल होना चाहिए। तो बाबा कहते सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना है, बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आपे ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नोंद है। बच्चों की बुद्धि विशाल चलनी चाहिए, परंतु बच्चे क्या करते हैं? थोड़ा भी करते हैं तो थोड़ा सेवा करते, थोड़े चित्र बनाते, थोड़ी सर्विस करते तो नशा चढ़ जाता है। क्या नशा चढ़ जाता? हमने की कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते फिर क्या कहूंगा बाबा ने? बाबा कहते रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। नशा उनको ही चढ़ता है ना जो रुपए से 4 आना नहीं सीखे, उनको नशा चढ़ता है। और जो फुल सीखे उनको नशा नहीं चढ़ता है। कहावत भी कहते हैं ना, आधा घड़ा जो होता है वो ज्यादा क्या होता है, छलकता है? भरा हुआ कभी नहीं छलकेगा। तो बाबा कहते रुपए से 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं, कुछ भी समझते नहीं है। मुरली पढ़ने का शौक नहीं है। शाहूकार प्रजा, गरीब प्रजा, सब कुछ यहां ही बनना है। कई तो बाप से अंजाम वायदा कर फिर काला मुंह कर लेते हैं। कहते हैं बाबा हार खा ली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादे से भी प्यादे हो। अब जिन्होंने हार खाई उनको बाबा ने टाइटल दिया प्यादे से भी प्यादे। वर्थ नॉट पेनी, ऐसे क्या पद पाएंगे? हार खाने वाले क्या पद पाएंगे? अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है उसकी निशानी क्या होगी? जिनको बाबा की याद रहती है सदैव, उसकी क्या निशानी होगी? वही खुशी में रहते हैं। जिनको बाबा की याद है उनका चेहरा सदैव हर्षित और खुशी रहेगी। सिर्फ ये भी याद रहे, क्या याद रहे? कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे। अगर ये याद रहे कि बाबा हमें क्या वर्षा दे रहे हैं तो क्या रहेगा? खुशी रहेगी। तो भी बहुत फायदा है। प्राप्ति याद रहे तो भी फायदा
प्राप्ति से ही तो बाबा याद आएगा ना। धारणा के कर फिर आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है, थोड़ी सर्विस की तो समझते हम पास हो गए। देहाभिमान में आकर क्या होता है? यही देहाभिमान आता है। हमने बहुत सर्विस कर ली तो फिर क्या होता है? गिर पड़ते। अहंकार आता है ना, तो अहंकार वाला फिर क्या होगा? गिरेगा। थोड़ी सर्विस की तो समझते हम पास हो गए, देहाभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। अगर बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की, हाँ माना शिव बाबा की शिव बाबा की ब्रह्मा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। भले शिव बाबा को याद करते हैं, लेकिन वर्षा लेने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए तो बाबा ब्रह्मा द्वारा ही हमें डायरेक्शन देते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा ही बाबा हमें पढ़ाते हैं ना। तो वर्षा हमें किसके द्वारा मिलेगा? ब्रह्मा द्वारा। वर्षा इन द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है। अब समाचार हमको सुनाना है, बातें करनी है बाबा से, तो कैसे करेंगे? शिव बाबा से बातें डायरेक्ट करेंगे? जब साकार में बाप आया है, साकार में ब्रह्मा तन लिया है, तो साकार में बाबा से बातें करनी होंगी ना। जब साकार में हमें मिल रहा है तो निराकार की मेहनत क्यों करें? ब्रह्मा बाप के द्वारा हमें सब डायरेक्शन सम्मुख मिल रहे हैं, तो सम्मुख डायरेक्ट मिलते हैं तो उसमें ही क्या होगा? फायदा होगा। कई बार क्या होता है, शिव बाबा का डायरेक्शन अगर बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है तो कैच नहीं हो पाता है ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा से सम्मुख बातें करने में क्या होता है? जो भी बाबा का डायरेक्शन, जो शिक्षा मिलती है उसको हम समझ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना। इनको दिल का समाचार सुनाना है, इनसे राय लेनी है। शिव बाबा कहते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा के बिना शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? बाप के बिना कुछ काम हो ना सके। इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो बाबा कहते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे? बाबा पूछते हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कभी मुरली नहीं सुनते हैं, बाबा को पत्र नहीं लिखते हैं, अपना समाचार नहीं देते हैं, तो बाबा क्या समझेंगे? मर गया। अच्छा, मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक सेकंड हमारा बहुत बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि संगम युग है, कमाई करने का युग, जमा करने का युग, प्राप्ति करने का युग। तो एक एक सेकंड में हमारी कितनी बड़ी कमाई, भारी कमाई है। इसलिए एक सेकंड गया माना, बाबा कई बार कहते एक जन्म गया। एक सेकंड माना एक जन्म। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं
उन्हों को उच्च कार्य में मदद करनी चाहिए। अपने को बड़ा समझते हैं, महारथी समझते हैं, होशियार समझते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको क्या करना चाहिए? बड़े बड़े कार्य में मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो बाप खुश होकर, अब जब बाबा को मदद करेंगे, अच्छी सेवा करेंगे, तो बाबा क्या करेंगे? खुश होकर क्या देगा? आफरीन, शाबाशी देंगे। आफरीन देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, प्रजा तो बनती है। बाबा की सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। बाबा किसको याद करता है? जो सर्विसेबल बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनमें ही बाबा की सदैव क्या रहती है? आंख रहती है। लौकिक में भी जो कमाई करके माँ बाप को देते हैं, वही बच्चे याद आते हैं, और जो कमाई नहीं करते हैं उनको याद करेंगे? नहीं करेंगे। तो बाबा भी किन बच्चों को याद करते हैं? जो सर्विसेबल हैं, जो कमाई करते हैं, जो होशियार है, बाबा उनको याद करते हैं। सर्विसेबल बच्चों में आंख रहती है। इस इंद्र सभा में आने चाहिए। सूर्यवंशी राजा रानी बनने वाले जो सर्विस नहीं करते हैं, वह लायक नहीं है। आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या बनेगा। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। क्या नशा रहना चाहिए? कि हम कल स्वर्ग में जाकर राजकुमार बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यहां तुम आए हो राजयोग सीखने, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद कम पाएंगे। बाबा के पास सर्विस का समाचार आना चाहिए। अब सर्विस करते हैं तो बाबा कहते बाबा के पास क्या आना चाहिए? समाचार आना चाहिए। तो बाबा को पता चले ना कि ये सर्विस कर रहे हैं। अगर समाचार ही नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा? तो बाबा कहते समाचार आना चाहिए। बाबा आज मैंने ये सर्विस की, पत्र ही कभी नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे? समाचार नहीं देते, पत्र नहीं लिखते तो बाबा क्या समझे? है? मर गया। बाबा कहते समाचार देंगे, पत्र लिखेंगे तो पता चलेगा कि जीते हैं, सर्विस कर रहे। बाबा को भी याद वही बच्चे रहते हैं। कौन से बच्चे बाबा को याद रहते? जो सर्विस में रहते। बाप का परिचय देते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। अभी और सब धर्म हैं, बाकी देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वो क्या हो गया? गुम हो गया। ये सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं, इस कारण गोले पर समझाना पड़े। सीढ़ी में तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही बताया ना। तो बाबा कहते सब धर्म नहीं है, इसीलिए किस पर समझाना है? चक्र पर, गोले पर समझाना है। गोले पर समझाना पड़े। गोले में साफ है, सब धर्म लिखे। ये भी समझाना है कि सतयुग में देवी देवता डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को नहीं है, एक भी नहीं है। न पवित्रता का ताज है, न रतन जड़ित ताज है। दोनों ही ताज खत्म हो गए। अभी किसको कोई ताज नहीं है, एक भी नहीं है जिसको हम लाइट का, एक भी मनुष्य नहीं है जिसको हम लाइट का ताज देवे। रतन भी जड़ित भी नहीं है, और बाबा कहते कोई ऐसा मनुष्य पवित्र नहीं है जिसको पवित्रता का ताज दिया जाए। अपने को भी नहीं दे सकते हैं।
भाई हम सबको मिल सकता है ताज पवित्रता का? है? मिल सकता है? अभी नहीं, अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे। अभी क्या है, लाइट ऊपर नीचे होती है ना, अभी पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थी होने के कारण अभी ताज नहीं दे सकते। ताज वो लास्ट की निशानी। हम लाइट के पुरुषार्थ में हैं। शरीर तो यहां पवित्र नहीं है। अभी इस अपवित्र शरीर के ऊपर लाइट का ताज नहीं दे सकते। आत्मा योग बल से पवित्र होते होते अंत में पवित्र हो जाएगी। ताज मिलेगा सतयुग में। सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। यहां कोई ताज नहीं है। भक्ति में भी द्वापर में सिंगल ताज है, लेकिन कलयुग में अभी लास्ट में तो कोई भी ताज नहीं है। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहां दिखावे, लाइट कहां रखे? बाबा पूछ रहा है, प्योरिटी का ताज कहां दिखावे, लाइट कहां रखे? भाई चित्र में तो नहीं रख सकेंगे ना, लेकिन फिर भी हम बच्चे पुरुषार्थी हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो भी हमारे पवित्रता की चेहरे पर चमक दिखाई देगी। लाइट कहां रखे? ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे। अब बाबा पूछ रहा है, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में लाइट दिखावे? है? नहीं। सूक्ष्म में तो सूक्ष्म संपूर्ण स्वरूप दिखाया जाएगा ना। संपूर्ण में तो लाइट होगी ना। सूक्ष्म में जो संपूर्ण शरीर है उसमें तो लाइट दिखाई दे सकती है ना, दिखा सकते हैं। यहां नहीं है। तो बाबा पूछ रहा है, सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे? है? जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, तो फरिश्ते को तो लाइट का ताज है ना। वहां सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावे? पवित्र होते हैं पिछाड़ी में, योग में जब बैठते हो वहां लाइट दिखावे? अब प्रश्न बाबा पूछ रहा है। आज लाइट दो, और जब योग में बैठते हैं तो बाबा कहते लाइट दिखाएं। अगर आज लाइट दे दे और कल, आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती। इसीलिए लाइट नहीं दिखा सकते। इसीलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे। सूक्ष्म वतन जब संपूर्ण बन जाएंगे ना, तो इस शरीर में रह ही नहीं सकती आत्मा। संपूर्ण पवित्र आत्मा अपवित्र शरीर में नहीं रहेगी, तो फिर चली जाएगी। तो इस शरीर में फिर लाइट दिखाई नहीं सकते ना। परंतु तुम संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में, जैसे बुद्ध क्राइस्ट को दिखाते हैं। पहले पहले पवित्र आत्मा धर्म स्थापन करने आती है, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं है। बुद्ध और जो भी धर्म स्थापक हैं, बाबा कहते वो आती है पवित्र आत्मा, इसलिए उनको लाइट दिखाते हैं और लाइट दे सकते हैं, लेकिन ताज नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी राजाई नहीं है। इसलिए उनको रतन जड़ित ताज नहीं दिया जाएगा। ताज नहीं, तुम भी बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते तुम राजाई पद पाएंगे। वहां वजीर होते नहीं, यह बहुतों से राय लेनी पड़ती है। वहां सब सतो प्रधान है,
ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। बाप दादा से ऑफरिंग लेने के लिए बाप के ऊंचे कार्य में पूरा पूरा मददगार बनना है। बाबा को अपनी सेवाओं का समाचार देना है। दूसरा, देह अभिमान में आकर कभी भी बेअदबी नहीं करनी है। उल्टे नशे में नहीं आना है। अपना समय बर्बाद नहीं करना है। सर्विस की युक्तियां रचनी है और सर्विसेबल बनना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। रूहानी एक्सरसाइज और सेल्फ कंट्रोल द्वारा महीनता का अनुभव करने वाले फरिश्ता भव। विस्तार है, बुद्धि की महीनता व हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। महीनता ही महानता है, लेकिन इसके लिए रोज अमृत वेले अशरीरीपन की रूहानी एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज रखो। एक्सरसाइज कौन सी? अमृत वेले और व्यर्थ संकल्प के भोजन की परहेज रखो। परहेज के लिए सेल्फ कंट्रोल हो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो, उस समय वही करो। व्यर्थ संकल्प का एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। तब महीन बुद्धि बन फरिश्ता स्वरूप के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो हर सेकंड, हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चले। आज की मुरली थी, बाबा ने विशेष मंजिल बहुत भारी है, उसके लिए समय बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ, विशेष पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है। वो भी बाबा ने बताया, विशेष योग का चार्ट रखना है। विनाश के पहले अपने को संपूर्ण बनाना है। और बाबा ने विशेष कि कोई भी प्रकार का देह अभिमान नहीं आना चाहिए। ये देह अभिमान ही पुरुषार्थ के अंदर क्या विघ्न रूप बन जाता है।